क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ये इनके लिए बच्चों के खिलौने जैसा है। दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेलो मेरे हिनाटा के दीवानों, क्या हालचाल। अभी तक हमने गोकू, गोजो, संजिनबू और डीमन स्लेयर की बैटल देखी है, लेकिन आज की बैटल एक डीमन किंग और एक इमोर्टल के बीच की है। एक तरफ है एनोस वर्ल्ड गॉड और दूसरी तरफ है वोंगलिंग। अब जो एनिमे लवर्स है वो इन दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं और दोनों के दोनों हर चीज के परे है, यहाँ तक टाइम और रियलिटी के भी। सोचने वाली बात है। मतलब ये यूनिवर्स में कुछ भी करे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है यहाँ टीवी वालों की नहीं चलती। अरे वही लोकी वाला टीवी है। खैर, अगर दोनों की कभी बैटल होगी तो डिस्ट्रक्शन एक छोटा सा शब्द है, पूरे के पूरे मल्टीवर्स में खलबली मच जाएगी, क्योंकि इन दोनों की पावर्स बियॉन्ड द लिमिट्स हैं। इनकी पावर का अंदाजा खुद इनके यूनिवर्स के लोग भी नहीं लगा सकते। ये खुद को मार के जिंदा कर सकते हैं, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके क्रिएट कर सकते हैं। बताओ यार, इतनी ताकत होने का क्या फायदा जब जाना स्कूल ही है। वरना हमारे यहाँ किसी का चाचा भी प्रधान हो जाए तो पूरे मोहल्ले में आग मूद देता है। खैर छोड़ो यार। इससे पहले कि इन दोनों की बैटल हो, हम दोनों की पावर्स को समझ लेते हैं और दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले बात करते हैं अपने कूल गाय एनोस की। एनोस द मिस्ट फिस्ट ऑफ डीमन किंग अकेडमी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर तरह के मैजिक को मास्टर कर चुका है। डिस्ट्रक्शन, हीलिंग, टेलीपोर्टेशन, क्रिएशन, इवन सोल मैजिक भी। अगर किसी को सोल मैजिक के बारे में नहीं पता तो सोल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिससे तुम किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकते हो, हील कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ तक तुम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। सोल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो बहुत कम लोग ही यूज कर सकते हैं। मतलब ये एनिमे का सस्ता टोटके वाला है जो कबर की आत्माओं को वश में करता है। सही है, इसका भी धंधा मस्त चल रहा होगा। आत्मा को हो भगाना तो बाबा एनोस के पास ही आना। ठीक है, जोक सपाट। इसके अलावा एनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, माइंड रीडिंग, हार्ट बीट अटैक, रूट मैजिक, एंटी मैजिक रेजिस्टेंस, रियलिटी रैपिंग, इनफाइनाइट स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी, क्लोनिंग एंड शैडो मैजिक फ्यूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेल विदाउट चैंटिंग और बोनस, वो किसी भी मिथिकल वेपन को क्रिएट कर सकता है जो मैजिक को काट सके। अरे भैया, सांस फूलने लगी इसकी तो पावर्स बताते बताते। ये साला मैनेज कैसे करता होगा इन सबको। भाई ये बंदा है या खुद भगवान। पावर्स गिनाते गिनाते तो मेरी हालत खराब हो गई। खैर, ये सब उसे नियरली गॉड लेवल का कैरेक्टर बना देता है, जिसे हराना लगभग किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। इवन गोकू और वेजिटा मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये एनोस को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन बाकी पावर्स को गोकू और वेजिटा संभाल नहीं सकते। लो, फैसला हो गया, एनोस इज द विनर। अरे रुको जरा, सब्र करो। तुम्हें क्या लगता है अगला कैरेक्टर क्या स्कूल जाता हुआ कोई छोटा सा बच्चा है? चलो अब बात करते हैं अपने इमॉर्टल किंग वोंगलिंग के बारे में, जो कि है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। वैसे तो मैं वोंगलिंग के पास बता के तुम लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि जितनी पावर्स मैंने एनोस के बारे में बताई वो सभी पावर्स वोंगलिंग के पास भी है, बस कुछ पावर्स को छोड़कर, जैसे इनफाइनाइट स्पिरिचुअल प्रेशर, डायमेंशन ट्रैवलिंग और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अब करते हैं दोनों के पावर्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन। टाइम, रियलिटी, सोल मैनिपुलेशन और मैजिक में एनोस गॉड लेवल का है, बट वोंगलिंग के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है। दोनों की ही पावर्स गॉड लेवल के ऊपर की हैं। अगर दोनों की कभी फाइट होती है तो सिटी, प्लैनेट और गैलेक्सी तो छोड़ो, मल्टीवर्स तक डिस्ट्रॉय होंगे। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो बेवकूफ हो। जब दोनों के पास ही मैजिक, रियलिटी मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन है तो क्यों ही दोनों अपने हाथ पर चलाएंगे। दोनों ही अपनी पावर्स का शो ऑफ करेंगे, लेकिन पहले जिसका पलड़ा भारी पड़ेगा वो होगा एनोस। और इसकी एक वजह है, क्योंकि स्टार्टिंग में वोंगलिंग के पीछे जो सील होगी वो उसकी पावर्स को कंट्रोल करेंगे, मतलब उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को कम करेंगे। लेकिन जैसे ही वोंगलिंग एनोस को अपने लेवल का समझेगा तो एनोस और वोंगलिंग अपनी लिमिट्स को तोड़कर अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करेंगे और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मिटाने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होगा तो वोंगलिंग बाजी मार जाएगा, क्योंकि मैजिक के मामले में भले ही एनोस गॉड लेवल का है, लेकिन वोंगलिंग के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है। मतलब कि मैजिक के मामले में एनोस वोंगलिंग को टक्कर नहीं दे सकता। इसके अलावा कुछ पावर्स ऐसी है जिससे भले ही एनोस जीत सकता है, लेकिन वो सभी वोंगलिंग के सामने काम नहीं आने वाली। मतलब कि फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में एनोस का अपर हैंड है, लेकिन पावर्स और मैजिक के मामले में एनोस वोंगलिंग को टक्कर नहीं दे सकता। मतलब दोनों की कभी अगर बैटल होती है तो इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, और पावर्स के मामले में एनोस वोंगलिंग को कभी हरा नहीं सकता। तो अगर दोनों की कभी बैटल होती है तो वोंगलिंग की जीत तो पक्की है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, एनोस और वोंगलिंग में से कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको भी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।